प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण विच्छेद पाठ के अंतर्गत आज हम संयुक्ताक्षरों का वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। हमारी व्यंजन वर्णमाला में 4 जो हमारे व्यंजन होते हैं वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और श। ये 4 हमारे व्यंजन वर्ण संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर क्यों हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों के सहयोग से बनते हैं। छ हमारा बनता है क प्लस सा के सहयोग से, त्र बनता है त प्लस रा के सहयोग से, ज्ञ बनता है जा प्लस उमा के सहयोग से और श से श्रमिक बनता है शा प्लस रा के सहयोग से। यानी कि 2 व्यंजनों के सहयोग से मिलने के कारण ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब जब इन संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किसी शब्द के अंतर्गत होता है तो इसका हम वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे इसको देखते हैं। मैंने लिखा है एक शब्द कक्षा। कक्षा का वर्ण विच्छेद करने का जो प्रयोग मैं यहाँ करती हूँ, क प्लस, देखिएगा क प्लस अ, ये देखिएगा अ। इसके बाद अब इस संयुक्ताक्षर को देखेंगे छ। छ के लिए हम फिर वही करेंगे क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, इसलिए पहले लाएंगे क प्लस श। अब श के बाद हमें अ लाना है क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, इसी से मिलकर बनेगा हमारा ये वाला छ। देखिए यहाँ पर स्वर दिया हुआ है आ, ये हो गया हमारा कक्षा। लिखिएगा क प्लस अ क, छ को हमने किया क प्लस श प्लस आ, कक्षा। तो ये संयुक्ताक्षर हमारा जो इन दोनों के मेल से बना उसको हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं आपको। ये है आपका छ, ये संयुक्ताक्षर का मेल है। अब इसी प्रकार से जो आपका ता प्लस र, त्रा है हमारा संयुक्ताक्षर, उससे शब्द बनाया है मैंने त्रिकोण। इसका भी वर्ण विच्छेद करके दिखाती हूँ। त्र, पहले त्र को लेंगे हम, त प्लस र प्लस अ, ये हमने किया त्र का। अब त्र पे हमने देखा कि ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर हम अ न लाकर बुलाएंगे ई। ठीक है, इसको देखिए आ मैंने इसलिए लिखकर दिखाया आपको कि अगर ई की मात्रा नहीं होती तो हम यहाँ पे अ लाते, लेकिन अब यहाँ पर ई की मात्रा आई है इसलिए हम यहाँ पर अ के स्थान पे लाएंगे ई। ये देखिएगा यहाँ मैं लिखूंगी ई। ये दिखाती हूँ मैं आपको लिखकर। ये आ गया आपका ई। अब ये छोटी ई है क्योंकि यहाँ पे ये छोटी ई की मात्रा लगी है तो ये त्रि। उसके बाद फिर आपका हम करते हैं क का वर्ण विच्छेद। क के साथ अ आना चाहिए लेकिन यहाँ पे ओ की मात्रा है तो मैं यहाँ लिखूंगी ओ। फिर देखिए ड़ का वर्ण विच्छेद करेंगे, ड़ के साथ आ, क्योंकि कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से बना आपका त्रिकोण। त्रिकोण में आपने देखा त्र के साथ ई की मात्रा थी इसलिए ई लेकर आए तो ये बन गया त्रिकोण। इसी प्रकार से ज्ञ जो हमारा संयुक्ताक्षर है जो ज प्लस उआ के सहयोग से बना है, इसके द्वारा हमने बनाया शब्द ज्ञान। तो ज्ञान का वर्ण विच्छेद में पहले हम इसी ज्ञ को लेंगे, ज, देखिएगा ज प्लस व प्लस, अब यहाँ पे आप नहीं लिखूंगी मैं, है ना, ये मैंने आपको ई की मात्रा लिखकर दिखाया था। अब यहाँ पर मैं आ नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा आई है। डायरेक्ट मैं आपको आ लिखकर बता देती हूँ आ। अगर ये आ की मात्रा नहीं होती तो यहाँ पर हम आ की जगह अ लिखते क्योंकि व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो स्वयं स्वर है तो यह मैंने स्वर लिखा। इसके बाद न का वर्ण विच्छेद कर देंगे, न प्लस अ। ये इस तरीके से हमने किया ज्ञान। अब श्र का वर्ण विच्छेद देखिएगा, श प्लस रा, श्र संयुक्ताक्षर, इसका शब्द बना श्रम। देखिए श प्लस र। अब मैंने आपको जो पहले बताया था फिर दोबारा से बता देती हूँ, श प्लस रा से श्र बना। ठीक, अब इसके लिए हम लाएंगे आ, श्र और फिर म प्लस आ।
इस प्रकार से चारों संयुक्ताक्षरों को मैंने आपको शब्द में लिखकर इनका वर्ण विच्छेद करना बता दिया। ठीक, अब इसके बाद एक और चीज आती है री, जो हमारे स्वरों के साथ लिखा जाता है री। आपने देखा होगा स्वर हम लिखते हैं तो उसमें री भी आता है, लेकिन री को स्वर में काउंट नहीं करते, यानी कि मात्रा रूप में प्रयोग नहीं होता है, उसको मात्रा नहीं माना जाता है। और यदि इस री शब्द का, इस री वर्ण का प्रयोग किसी शब्द के अंतर्गत आता है तो इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो इस रूप में होगा। री लिखा है, मात्रा नहीं माना जाता है, अब इसको ना तो स्वर माना जा रहा है ना व्यंजन माना जा रहा है, तो इसको री के रूप में लिखेंगे री। फिर आपने देखा श के साथ पहले मात्रा लगी हुई है, तो पहले लाएंगे श प्लस अभी ई की मात्रा आ गई ई, ऋषि। अब री हमारा जो है स्वर के साथ लिखा जाता है, इसलिए आ यहाँ पर नहीं लाएंगे। ठीक, उसके बाद शा पर स्वर की सहायता ली गई छोटी ई की, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया ऋषि हो गया आपका। इसके बाद आपका अब इसी को देखिएगा, लिखा है मैंने नीचे एक शब्द और कृपा, लिखा है गृह। अब इसका उच्चारण पर हम ध्यान देंगे तो ये कृपा नहीं है, कृपा है, री की साउंड आ रही है। जिन भी शब्दों का उच्चारण करते समय री की ध्वनि आती है तब उसको हम इस री के रूप में लेते हैं, यानी कि री के रूप में हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कृपा, तो कृपा नहीं है कृपा, क प्लस अब यहाँ पे लेंगे री प्लस प, और ये मैंने लिखा आ, ये हो गया आपका कृपा। ठीक, इसी प्रकार से एक शब्द और देखिएगा गृह, ग्रह नहीं है गृह, रे की साउंड निकल रही है यहाँ पे भी उच्चारित करते समय यदि हम ध्यान देंगे तो री की ध्वनि आएगी। जिन जिन शब्द व्यंजनों के नीचे इस प्रकार से री लगा होता है उसको री ही उच्चारित करते हैं। गृह, ग, इसका वर्ण विच्छेद देखिएगा प्लस री प्लस ह प्लस आ, गृह। अब यहाँ पर मैंने आपको पदेन मात्रा के रूप में ही बताया था, फिर एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर ये लिखा होता ग की पाई रूप में, अगर तिरछे रूप में र का रूप आता तो इसको हम पढ़ते ग्र, और अगर ये इस प्रकार से किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगा होगा तो इसको हम पढ़ेंगे गृह। तो ग्र ग्री दोनों में अंतर आ रहा है, तो इसको हम र के पदेन रूप में प्रयोग करेंगे और इसको हम री के रूप में प्रयोग करेंगे। वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय गृह लिखा है तो री को लाएंगे, और ग के साथ यदि पदेन मात्रा का प्रयोग हुआ है, पदेन रूप में रा का प्रयोग हुआ है, तो वर्ण विच्छेद करते समय र लेकर आएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा सकती हूँ, एक बार फिर देख लीजिएगा, ग प्लस र, ये है ग्र, और ये है ग्री, गृह, कृपा, कृपा, गृह। तो इस प्रकार से अब आपने देखा होगा कि संयुक्ताक्षरों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। री का प्रयोग किसी शब्द के अंतर्गत आ जाए तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। री के इस रूप का प्रयोग, यानी कि ये वाला रूप जो है इसका प्रयोग अगर इस प्रकार से किसी शब्द के नीचे लगकर आता है, किसी व्यंजन वर्ण के नीचे लिखकर आता है, तो उसका वर्ण विच्छेद हम री के रूप में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको संयुक्ताक्षरों का वर्ण विच्छेद करना आ गया होगा।